मेरे सभी श्रोतागणों को नमस्कार हाथ जोड़कर। आज मैं देवी पुराण भागवत कथा का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। इस अध्याय में ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडल में लेकर स्वर्ग में आना, माता से मिले बिना गंगा के स्वर्ग लोक चले जाने पर नाराज मैना द्वारा उन्हें जल रूप होकर फिर पृथ्वी लोक पर आने का श्राप देना है। स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह आदि बातें हैं। अब मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडल में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मैना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन, प्रभु, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभु, मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मैना को देखकर ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनिश्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज की पत्नी मैना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मैना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मैना ने अपनी प्राण प्रिय पुत्री गंगा को कुपित होकर इस प्रकार शाप दे दिया। मुझ माता से बिना में बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में फिर पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद इस प्रकार हिमवान की पत्नी मैना शाप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्ग लोक में गंगा को लेकर देवगण अत्यंत उत्साहपूर्वक उनकी विवाह संबंधी मंगल क्रियाएं करने लगे। तदन प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ भेजा। नारद जी ने कामरूप में जाकर भगवान शिव को योग अभ्यास में संलग्न एवं ध्यान मगन देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योग की गहन साधना में लीन मध्याह्न काल में शस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सद शिव के ध्यान में भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ ना कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी तो हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तब यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदा शिव से बोले। नारद जी बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिया सती फिर आपको पति के रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी है। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। श्री महादेव जी बोले। नारद जी की बात सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वहाँ मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थित हो गई। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी है। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चले और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब वह ब्रह्मा जी अपने कमंडल में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर रूप वाली उन शिव प्रिया को देखभाल करते रहे। महामते, तब शिवजी उन्हें लेकर प्रसन्नचित्त से अपने
प्रथम गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडल में रही थी, वो भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतरित होकर पृथ्वीलोक में मायापुरी आई। नारद स्वर्ग से ब्रह्म नदी ने पृथ्वीलोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया। जल निधि सागर से मिलकर पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रही। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में फिर प्राप्त किया। मुनिवर भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्ण वर में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद जी ने गंगा विवाह वर्ण नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार।